नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, नामांकन प्रक्रिया बहादुरपुर में प्रारंभ हो गई है। प्रत्याशी अब भाग्य आजमाने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। बहादुरपुर से हम दिखा रहे हैं कि हमारे संवाददाता मुकेश झा जब वहां मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनको बोलने भी नहीं आता था, लेकिन वो मुखिया पद के प्रबल दावेदार बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टेबल नंबर 1 से अभी तक क्या क्या किया पंचायत के लिए जनता आपको ग्राम पंचायत सरपंच का आवेदन लिया जा रहा है। खराजपुर सिया देवी खराजपुर पंचायत से किस पद के लिए? समिति पद के लिए। समिति पद के लिए क्या सब कीजिएगा समिति बनने के बाद? जो समिति को भेटेगा यदि राज का तो जनता को देखेगा, भी नाला निर्माण बनाएगा, क्या करेगा? हाँ काम करेगा, काम तो करेगा। जो भेटेगा तो पंचायत में काम करेगा, करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिया देवी। अपना काम प्रोटोकॉल के तहत ही करेंगे। निर्वाचन आयोग का सख्त दिशा निर्देश है। माला पंचायत से माला सरकार का जो योजना है वो जनता तक पहुंचाना है। पालन नहीं कराएंगे। निर्वाचन आएंगे हमारे पदाधिकारी मानते हुए इस पर चरण आयोग का समर्थन करे जनता, सख्त दिशा निर्देश है, उनको पालन करेंगे। हमारे उच्च पदाधिकारी वहाँ से कैमरे के गरीबों के पास तक सरकार की कोई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। वो योजना हमको उन गरीबों तक पहुंचाना है। दूसरा है जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज हमको बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हमको बनाना है। पूरे पंचायत को सड़ा गला करके इस 5 वर्ष में रख दिया है। इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 रुपया, शौचालय के नाम पर 3,000 रुपया और राशन कार्ड के नाम पर 2,000 रुपया खुलेआम लूटा जा रहा है। तो हमारा पहला प्राथमिकता है जो हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। दूसरा है जो बहुत बड़ा खराजपुर में 7 करोड़ के लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ। वो निर्माण ही बन करके रह गया है, एक ढांचा बन करके रह गया है। कोई भी कार्य वहाँ से अभी तक संचालित नहीं हुआ है। हम चाहेंगे अगर हम जीतते हैं उसको हम संचालन करेंगे, उसको संचालित करेंगे, उसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो खराजपुर की पंचायत की जनता है उसको ऑलरेडी उसको आसानी होगा। अभी जो खराजपुर के लोगों को बहादुरपुर आना पड़ता है ब्लॉक, तो बड़ता के पंचायत भवन पर जाना होगा। दूसरा बात है जो लूट तमाम तरह की जो योजनाएं की हो रही है उस योजनाओं पर रोक लगेगी। और ग्राम पंचायत की जो आत्मा है आम सभा, उस आम सभा को हम करेंगे और आम सभा के माध्यम से जो निर्णय होगा उस निर्णय को लागू कराने का हम कोशिश करेंगे। क्या नाम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा पर और जल निकासी पर मेरा फोकस रहेगा और जो चौमुखी जगह है उसका सुंदरीकरण करेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाने का काम। वो जनता आज हमारा जो प्यार मिला है, आज इतना विकास किए हैं, जो रोड नाला का जाल बिछा दिए हैं। आज तक बहादुरपुर में कोई मुखिया इतना विकास नहीं किया है जितना खराजपुर का मुखिया विकास किया है। वो आप पूरे एक स्तर पर जाकर जांच कीजिए कि हमने 200+ रोड बनाने का काम किया। प्राथमिकता क्या दीजिएगा जीतने के बाद? जीतने के बाद प्राथमिकता वही तो सबसे पहले प्राथमिकता हम जो है सबसे पहले शिक्षा और जल निकासी। हमारे पंचायत में हर आदमी एक अच्छे बिल्डिंग बना के बहुत जल निकासी से परेशान है, जल जमाव से परेशान है। उसके लिए हम जो गरीब गुरुआ दबे कुचले व्यक्ति है उसके लिए जो जिसका प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, जिसका एज के कारण वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, वो आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके गरीब पिछड़े को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुखिया जी तो आपकी पत्नी है? मुखिया जी तो पत्नी है ना, नॉमिनेशन तो ये करवाई है। क्या नाम है आपका? अब बताइए क्या प्राथमिकता दीजिएगा और क्या कहना चाहते क्षेत्र के बारे में? लोगों को क्या कहना चाहते, कुछ अपील कीजिएगा। जी क्या? आदर्श पंचायत। चलिए।
किस पद से? सरपंच। और कहाँ से हैं? राजपुर पंचायत। क्या सब प्राथमिकता होगी आपकी? आप सबसे आग्रह विनम्र प्रार्थना है कि कैंपस को खाली कर दे। जिनका नामांकन हो चुका है कृपया कैंपस को खाली कर दे। जिनका भी नामांकन हो चुका है कृपया डालना आपसे विनती। 15 साल हम उगड़ा पंचायत के मुखिया थे 2000 से लेकर 2015 तक, और पंचायत सुचारू रूप से चल रहा था। पंचायत के अंदर शांति व्यवस्था बनी हुई थी। वैसे तो जन आकांक्षाओं की पूर्ति लोग 16 आना नहीं कर पाते। पिछले चुनाव में हमारा पंचायत उगड़ा जो है वो महिला हो गया, सामान्य महिला, और उसमें किरण देवी खड़ा हुई थी जो हमसे बड़ा लगातार हारते थे, उनकी पत्नी, और वो वहाँ से पिछले बार चुनाव जीते। उन्होंने कई लुभावने वादे जनता से किए, परंतु एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं कर सका। उन्होंने कहा जो मरेगा उसे तुरंत कबीर अंत्येष्टि से पैसा देंगे, लेकिन एक भी आदमी को कबीर अंत्येष्टि से पैसा नहीं मिला। कन्या विवाह की योजनाएं उन्होंने कहा तुरंत मिलेगा, एक भी आदमी को कन्या विवाह की योजना ही नहीं मिली। इतना ही नहीं, उस पंचायत के अंदर दारू का धंधा नहीं था, उस पंचायत के अंदर गुंडागर्दी नहीं था, उस पंचायत के अंदर अराजकता नहीं था, उस पंचायत के अंदर सामाजिक समरसता था। उसको उन्होंने तार तार कर दिया, और उस पंचायत के अंदर आज बड़े पैमाने पर दारू का धंधा चल रहा है और सामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया है। विकास की तमाम योजनाएं लूट की योजना बनकर रह गई है कि मनरेगा को काम नहीं मिला। जितना सड़क बना वो 1 साल के अंदर धराशायी हो गया। ये स्थिति और पंचायत की जनता त्राही कर रही है। इसलिए अब चुनाव आया है, फिर नामांकन हुआ है। हमारी पत्नी वहां से मुखिया के रूप में नामांकन की है, और चुनाव के बाद हम समझते हैं यदि विजयी होंगे तो उस पंचायत का जो पुराना रुतबा था वो आएगा। भ्रष्टाचार नहीं था, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मिटेगा, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे वो पेंशन हो, तमाम चीज में वहाँ लूट का माहौल बना हुआ है। हम समझते हैं उस माहौल को खत्म किया जाएगा और वहाँ की जनता को मान सम्मान की जिंदगी मिलेगी। नयन जी झा, एक्स मुखिया उगड़ा पंचायत।